नमस्कार दोस्तों, मैं अपने प्रोफेशनल अनुभव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय आपसे साझा करना चाहता हूं। ब्लड शुगर टेस्टिंग के दौरान कई बार ऐसी परिस्थिति देखने को मिलती है कि फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब खाली पेट शुगर की वैल्यू अधिक होती है, लेकिन भोजन के 2 घंटे बाद का शुगर का वैल्यू फास्टिंग से कम होती है। सामान्य मेटाबॉलिक प्रक्रिया के अनुसार भोजन करने के बाद ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ना चाहिए, क्योंकि भोजन के माध्यम से ही शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर इसको हम सरल शब्दों में समझें तो खाली पेट ऊर्जा सीमित होती है, भोजन के बाद ऊर्जा यानी कि ग्लूकोज का बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे में यदि फास्टिंग शुगर अधिक और 2 घंटे बाद का शुगर कम दिखाई दे तो इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं जो कि हमें समझनी चाहिए। हो सकता है मरीज ने पर्याप्त भोजन ना ली हो, जैसे कि केवल चाय, बिस्किट, नाश्ता, तो शरीर में पर्याप्त ग्लूकोज नहीं बनेगा और खाने के 2 घंटे बाद के टेस्ट में शुगर अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ेगी। हो सकता है मरीज ने भोजन के साथ या पहले डायबिटीज़ की दवा ली हो, तो दवा के प्रभाव से 2 घंटे बाद का शुगर नियंत्रित या कम दिखाई दे सकती हैं, या मरीज ने फास्टिंग सैंपल के बाद अधिक चलना फिरना या शारीरिक श्रम की हो तो शरीर ग्लूकोज का अधिक खपत की हो। इससे पोस्टप्रांडियल वैल्यू कम हो सकती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक कंडीशन होती है जो है हार्मोनल प्रभाव का, जिसको कि डाउन फेनोमेना भी कहते हैं। रात के अंतिम समय में शरीर ग्रोथ हार्मोन, कार्टिसोल और ग्लूकागोन जैसे हार्मोन रिलीज करता है जो लीवर से ग्लूकोज रिलीज करवाते हैं और इंसुलिन के प्रभाव को कम कर देते हैं। परिणाम यह होता है कि सुबह ब्लड शुगर बढ़ जाती हैं। महत्वपूर्ण बात जो पते की है, यदि किसी रिपोर्ट में फास्टिंग शुगर अधिक और पोस्टप्रांडियल कम दिखाई दे तो इन बातों की जांच अवश्य करें। क्या मरीज ने पर्याप्त भोजन किया था? दवा का समय सही था या नहीं? सैंपल के बीच में अधिक शारीरिक गतिविधि तो नहीं हुई? अगर आवश्यकता पड़े तो 75 ग्राम ग्लूकोज के साथ OGTT टेस्ट किया जा सकता है। दोस्तों याद रखें, मेडिकल रिपोर्ट केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह सही तैयारी, सही समय और सही प्रक्रिया का परिणाम होती है। इसीलिए जागरूक रहें, सही तरीके से टेस्ट करवाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद।